मिथिलेश जी का एक स्वभाव है, सुनाओ मत, सुनूंगा नहीं, सुनाओ मत, सुनूंगा नहीं। निश्चित है होगा भी, निश्चित है होगा भी। मेरे गांव का नाम ही है। पहले था नोनाड, और नाड पुल्लिंग शब्द है। चारों तरफ नदी और नालों का प्रवाह था। और जब नाद घनघनाता हुआ आता था तो हमारे घर में भी उसकी घनघनाहट सुनाई पड़ती थी। धारा का वेग होता है जो नारायणी के किनारे रहते हैं तो नारायणी में चपलता बहुत है और उसकी आवाज़ अड़ोस पड़ोस के गांव में जाती है, सुनाई पड़ता है। कभी सुनता नहीं है, कभी सुनाता है। रचनाकार सुनाता है, चाहे मानो या न मानो, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। बरसात के दिनों में नाड़ हुआ, नार हो गया और नारा हो गया। लेकिन जब उसमें प्रवाह था तो ध्वनि का विस्तार रहता था और उसमें हम लोग बचपन में कूद जाते थे और लगभग 100 मीटर के बाद दूसरे किनारे पहुंच जाते थे, क्योंकि लहरों की धारा इतनी थी। संस्कार में तो ये रहा, सुनाओ मत, सुनूंगा नहीं। लेकिन जो निश्चित है वो होगा भी। कभी जो कहता है उसमें अनियोक्ति होती है, व्यंजना भी होती है। लक्षणा तो निकट में रहती है, उसका बोध समझदार को आसानी से समझ में आ जाता है। परंपरागत रूप में साहित्य की धारा में अनियोक्तियां भी हैं, व्यंजना भी है और अभिधा भी है। सीधी बात कहने की प्रकृति और सीधी बात समझने की प्रकृति सामान्य लोगों में होती है, यह धारणा है। जिनको किला जला, नगर जला, कि क्या जला, कहाँ जला,
बड़ा गरम धुआं उठा, यहाँ जला वहाँ जला। भगवान हनुमान ने जब लंका दहन किया तो जय हनुमान काव्य में महाकवि श्याम नारायण पांडे ने यह व्यक्त किया। जो ब्रह्मपुत्र है वह घनघनाता हुआ, उमड़ता घुमड़ता हुआ आता है, लेकिन माँ गंगा में घुमड़ना तो कम, घुमड़ना तो कम होता है। लोग कहते हैं कि माँ गंगा विवाहिता थी और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनमें वेग ज्यादा होता है, चाहे नारायणी हो चाहे सरयू हो, चाहे कृष्णा हो चाहे नर्मदा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो। इन नदियों में प्रवाह आता है। इसीलिए जो आजकल नारा या नाला कहा जाता है वो नाड से ही बना। हमारे गांव का नाम भी नोनाड है, बाद में नोनाड हो गया। नो जो है ये द्वितीया विभक्ति का एक वचन है और न प्रथमा का बहुवचन है। तो हम लोग नो ने उनको नाड, नाड का अभिप्राय राष्ट्र से भी होता है, क्योंकि राष्ट्र की जीवंतता, संस्कृति का निर्माण नदियों के तट पर ही हुआ है। गंगा में धैर्य है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में उमड़ घुमड़ है। और जो नार है या नाड है उसमें भी हमने अपने बचपन में प्रवाह को देखा है। और जब लहरें अपने प्रवाह में आती हैं तो निश्चय ही उस समय तैरने का आनंद ही कुछ और होता है। सही कहा आपने, सुनाओ मत, सुनूंगा नहीं। भारतवर्ष की जो समस्या है, जिनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, मिट्टी के साथ जिनका लगाव नहीं है, और जो मजदूरी करके, श्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, खेतों में काम करते हैं, खुरपी और हसुआ साथ में होता है, तो कहाँ ये सुनने की फुर्सत है। और जब वो कोई कवि और रचनाकार जब अपने विचार को व्यक्त करता है तो उसको लोगों को सुनना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास की दोहावली के
रहीम के दोहे के, कबीर के दोहों के, रसखान के सवैया को अपने अपने स्वरूप में प्रायः लोग अनुभव करते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये दोहे किससे संगति करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। रहीम तो कहते हैं कि जो देश के साथ द्रोह करता है, अकट बोलता है, राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे नेता बनने की होड़ में है कि उनकी जो वाणी है, जबान है, उसमें बहुत विवेकहीनता है, कटुता है। उसके लिए रहीम ने यह कह दिया कि खीरा सिरसों काटिए, अब मलिए नमक लगाए, और रहीमन करुए मुखन को चाहिए तो यह सजाए। एक और बात कहते हैं कि ऐसी प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, बाहर से तो दिल मिला अब भीतर फाके तीन। समाज में कटुतापूर्ण वाणी बोलने वाले बहुत दिखाई पड़े, प्रेम दर्शाने वाले बहुत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जैसे खीरे में काटने पर 3 फाक दिखाई पड़ता है, भीतर तीनों अलग अलग हैं, प्रतीत होते हैं। तो एक तो कटुता पूर्ण वाणी बोलने वाले के लिए रहीम ने खीरे की सजा बताई। और आज की राजनीतिक धारा में आज़ादी के बाद से ही 47 के बाद ही मत लेने के लिए लोभ, लालच, जातीयता और संरक्षण का भाव, आरक्षण की सुविधा के लाभ की प्रकृति जो सामान्य जन है उनके द्वारा प्राप्त हुआ। अजातीयता में ब्राह्मण भी फंस गए, वो नहीं पहचान सके कि वो ब्राह्मण है कि नहीं। अरे ब्राह्मण तो ब्रह्म का बोझ रखता है। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर थे मोहन प्रसाद, वाल्मीकि समाज से आते थे। हम लोग उनका पैर छूते थे। जब मैं शिक्षक हुआ तो उनका पैर छूने के लिए भावना हमारे मन में आई, लेकिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और एक हमारे गुरु शिवनाथ ग्वाल थे, सेवानिवृत्त थे। 1991 की बात है। न्यायालय से एक निर्णय आया था अल्पसंख्यक स्वरूप का निरस्तीकरण का, तो हमने उनके दोनों पैर छू लिए क्योंकि उन्हीं का योगदान था। उनका नाम था शिवनाथ ग्वाल। वो हमारे ऊपर बिगड़ गए। अब 5 मिनट तक हमको डांटते रहे। मैं प्राध्यापक था।
वह उप प्रधानाचार्य पहले थे हमारे काल में। 72 में सेवानिवृत्त हुए थे। 91 में हमने पैर छू लिया और डांट कर 5 मिनट के बाद जब उन्होंने कहा कि तुम हमारा लोक परलोक दोनों को बिगाड़ना चाहते हो, तब मेरी समझ में आया कि पैर छूना उनको नागवार लगा। जैसे मोहन प्रसाद जी तो ब्राह्मण तो ब्रह्म का बोझ रखता है। आज भी समाज में सम्मान की कमी नहीं है, लेकिन आजादी काल के बाद, आजादी के बाद ही ब्राह्मण भी जातीयता में चला गया। अम्बेडकर का धरा धराया किया कराया कोई दूसरा छीन ले गया, और यहाँ से पाकिस्तान गए हुए लोगों को तत्कालीन सत्ता संचालक ने बुला लिया और उसके लिए विविध प्रकार के लालच पैदा करती है। और उसी की परंपरा में भारत का शासन चलता रहा, कानून के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से और जाति भाव के माध्यम से सत्ता अनवरत चलती है। लेकिन आप कभी हैं, आप में एक चूक होती है, क्योंकि आप जो पोस्ट भेजते हैं उसमें भेजने की बात कहते हैं और लाइक करने की बात कहते हैं। लगता है कि आप खुद छुपाना चाहते हैं, लेकिन जो पोस्ट आते हैं वो हमको उद्वेलित करते हैं कुछ लिखने के लिए। शरीर की सारी इंद्रियां जब शिथिलता में होती हैं तो निश्चय ही क्रियात्मक रूप लेखन का अपने से नहीं हो पाता है। और भी कई पोस्ट आए हैं, जीवन बोध, मन की विकलता, चंचलता, मन का स्वरूप, मन के स्वच्छंद होने के बोध का पोस्ट आते रहते। निश्चय ही आप के वाक्य हमारे लिए विभाव हो जाते हैं, और जब विभाव होता है तो हमारे भीतर का भाव उठ खड़ा होता है। हमारी कामना होती है कुछ लिखने की, लेकिन लिख नहीं सकता।